आप सभी को फिर से एक नया हेल्थ की वीडियो में विनम्रता पूर्वक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम काजू से संबंधित लगभग सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, या नीचे चैप्टर वाइज या यूं कहे कि अलग अलग सवालों के लिए अलग चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, जरूर देखें। आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूं, इसलिए आपको कोई भी हेल्थ से संबंधित एक्शन लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले। लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और अच्छी हेल्थ ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज काजू से संबंधित लगभग 10 से भी ज्यादा सवालों का पता लगाते हैं। जैसे कि काजू खाने के क्या फायदे हैं, प्रतिदिन कितने काजू खाने चाहिए, और क्या काजू से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, क्या काजू टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, काजू शरीर के लिए गर्म है या ठंडा, काजू खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, और भी बहुत कुछ। तो पहले सवाल है, काजू खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। काजू खाने के क्या फायदे हैं? 1. पोषक तत्वों से भरपूर, न्यूट्रिएंट रिच। काजू विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण मात्रा में तांबा, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2. हार्ट हेल्थ। काजू में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा सहित स्वस्थ वसा होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर LDL को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर HDL को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। 3. वेट मैनेजमेंट। कैलोरी से भरपूर होने के बावजूद अध्ययनों से पता चलता है कि काजू जैसे मेवों का मॉडरेट कंजम्पशन वजन कम करने में मदद कर सकता है। प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का उनका संयोजन तृप्ति बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कुल कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। 4. ब्लड शुगर कंट्रोल। काजू में अपेक्षाकृत कम ग्लाइसेमिक सूचकांक होता है, जिसका अर्थ है कि वे उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थों की तुलना में रक्त शर्करा के स्तर में धीमी और अधिक मध्यम वृद्धि का कारण बनते हैं। 5. ये रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए। 5. बोन हेल्थ। काजू कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का एक अच्छा स्रोत है, जो स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, अब हम जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनके टूटने, फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। आई हेल्थ। काजू में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आंखों को हानिकारक UV किरणों और ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। 7. स्किन हेल्थ। काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज स्वस्थ त्वचा में योगदान करते हैं। वे ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने, सूजन को कम करने और कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा की लोच और उपस्थिति में सुधार होता है। 8. इम्प्रूव डाइजेशन। काजू आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर और कब्ज को रोककर पाचन में सहायता करता है। दूसरा सवाल है, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितना काजू खाना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितने काजू खाने चाहिए? एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन खाने के लिए काजू की आदर्श मात्रा इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एंड ओवरऑल डाइट जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। लेकिन फिर भी काजू को परोसने का सामान्य आकार लगभग 1 औंस 28 ग्राम होता है, जो लगभग एक छोटी मुट्ठी या लगभग 18 काजू के बराबर होता है। दिन में 1 या 2 बार नाश्ते के रूप में इस मात्रा का सेवन कर सकता है। तीसरा सवाल है, क्या काजू खाने से हमारे शरीर में शुक्राणु की संख्या बढ़ती है? तो चलिए जानते हैं, क्या काजू खाने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है? इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि काजू विशेष रूप से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है। हालांकि काजू एक पौष्टिक भोजन है जिसमें विभिन्न विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो प्रजनन स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए काजू में जिंक होता है, जो शुक्राणु उत्पादन और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त काजू में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा जैसे मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा हार्मोन उत्पादन का समर्थन कर सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। चौथा सवाल है, क्या हम रोजाना काजू खा सकते हैं? चलिए जानते हैं, क्या हम रोजाना काजू खा सकते हैं? यस, हाँ,
आप संतुलित आहार के हिस्से के रूप में रोजाना काजू खा सकते हैं, लेकिन इनका सीमित मात्रा में सेवन करना महत्वपूर्ण है। काजू पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य, वजन प्रबंधन और बेहतर पोषक तत्वों के सेवन सहित विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि चूंकि इनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनके अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। अपने दैनिक आहार में नाश्ते के रूप में या भोजन के हिस्से के रूप में काजू का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे मुट्ठी भर या लगभग 1 औंस 28 ग्राम शामिल करने का लक्ष्य रखें। यह आपको बहुत अधिक कैलोरी का उपभोग किए बिना काजू के पोषण संबंधी लाभों का आनंद लेने की अनुमति देता है। 5वां सवाल है, क्या काजू खाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है? क्या काजू टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है? काजू में जिंक और स्वस्थ वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि काजू विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं। जिंक एक आवश्यक खनिज है जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है। काजू जिंक का एक अच्छा स्रोत है और स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने के लिए इस खनिज का पर्याप्त सेवन महत्वपूर्ण है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक जिंक का सेवन स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा काजू में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा, जैसे मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा, अप्रत्यक्ष रूप से टेस्टोस्टेरोन सहित हार्मोन उत्पादन का समर्थन कर सकते हैं। 6वां सवाल है, क्या काजू रात में खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? क्या काजू रात में खाना अच्छा होता है? यस, हाँ, आप काजू रात में भी खा सकते हैं। काजू कुछ लोगों के लिए रात में आनंद लेने के लिए एक अच्छा स्नैक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तृप्ति, सटाइटी। काजू में प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर का संयोजन होता है जो तृप्ति और संतुष्टि की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। गमझाइट। रात के नाश्ते के रूप में काजू का एक छोटा सा हिस्सा खाने से भूख को रोकने और सोने से पहले अधिक खाने से रोकने में मदद मिल सकती है। इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। काजू में मैग्नीशियम होता है जो अपने शांत और आरामदायक प्रभाव के लिए जाना जाता है। सोने से पहले काजू जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आराम को बढ़ावा देने और रात की आरामदायक नींद में योगदान करने में मदद कर सकता है। 7वां सवाल है, काजू हमारे शरीर के लिए ठंडा है या गर्म है? काजू शरीर के लिए गर्म है या ठंडा? आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में कुछ खाद्य पदार्थों को शरीर के आंतरिक तापमान और ऊर्जा के संतुलन पर उनके कथित प्रभाव के आधार पर गर्म या ठंडा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार काजू को आमतौर पर शरीर पर गर्म प्रभाव वाला माना जाता है। यह वर्गीकरण इस विश्वास पर आधारित है कि कुछ खाद्य पदार्थ शरीर के तापमान और ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और समग्र कल्याण जैसे कारक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्गीकरण पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकते हैं। अंततः काजू आपके शरीर के लिए गर्म या ठंडा माना जाता है या नहीं, यह आपके वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर हो सकता है। 8वां सवाल है, काजू खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? काजू खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? किसी भी अन्य भोजन की तरह काजू खाने का सबसे अच्छा समय पर्सनल प्रेफरेंसेस, डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। काजू को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। नाश्ते के रूप में भूख को कम करने और त्वरित ऊर्जा बढ़ाने के लिए भोजन के बीच नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर काजू एक सुविधाजनक, संतोषजनक स्नैक विकल्प बनता है। आप काजू को दलिया, दही या अनाज के ऊपर छिड़क कर अपने नाश्ते की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। काजू आपके सुबह के भोजन में स्वादिष्ट कुरकुरापन और पोषक तत्वों को बढ़ावा दे सकता है। डेजर्ट टॉपिंग के रूप में काजू को काटकर या चॉप करके आइसक्रीम, पुडिंग या फलों के सलाद जैसे डेजर्ट के लिए टॉपिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वे पौष्टिक स्वाद के साथ साथ एक समृद्ध और मलाईदार लगते हैं। वर्कआउट से पहले या बाद में काजू का सेवन आपके व्यायाम सत्र को बढ़ावा देने या मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों का स्रोत प्रदान कर सकता है। 9वां सवाल है, क्या काजू को दूध के साथ खा सकते हैं? क्या मैं दूध के साथ काजू खा सकता हूँ? जी हाँ, आप दूध के साथ काजू खा सकते हैं।
काजू दूध आधारित पेय पदार्थों जैसे स्मूदी, शेक या मिल्क शेक के लिए एक पौष्टिक हो सकता है। वे पेय में मलाईदारपन, स्वाद और पोषण मूल्य जोड़ते हैं। काजू प्रोटीन, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जबकि दूध अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। 10वां सवाल है, क्या मैं काजू खाली पेट खा सकता हूँ? क्या मैं खाली पेट काजू खा सकता हूँ? खाली पेट काजू खाना कुछ लोगों के लिए सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है। काजू में वसा और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिसे खाली पेट पचाना मुश्किल हो सकता है, और कुछ व्यक्तियों में असुविधा या पाचन संबंधी समस्याएं जैसे सूजन, गैस या पेट खराब हो सकता है। हालांकि हर किसी का पाचन तंत्र अलग होता है और कुछ लोग खाली पेट काजू को अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं। यदि आप अनिश्चित हैं कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, तो काजू को खाली पेट खाने के बजाय अन्य खाद्य पदार्थों के साथ या भोजन के हिस्से के रूप में खाना सबसे अच्छा है। यदि आप खाली पेट खाने के लिए त्वरित और पौष्टिक नाश्ते की तलाश में हैं, तो आप उन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जिनमें वसा और फाइबर कम हो, जैसे फल, दही या साबुत अनाज की एक छोटी मात्रा। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर पचाने में आसान होते हैं और खाली पेट सेवन करने पर असुविधा होने की संभावना कम होती है। इसी क्रम में 11वां सवाल है, क्या काजू हमारे स्किन के लिए अच्छे होते हैं? पर क्या काजू त्वचा के लिए अच्छा है? हाँ, काजू अपने पोषक तत्वों और विभिन्न स्वास्थ्य प्रचार गुणों के कारण त्वचा के लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे काजू त्वचा को लाभ पहुंचा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। काजू में विटामिन ई, सेलेनियम और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आती है। कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। काजू तांबे जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है, जो कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। एक प्रोटीन जो त्वचा को दृढ़ और लोचदार बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से काजू का सेवन कोलेजन उत्पादन में सहायता कर सकता है और स्वस्थ त्वचा संरचना में योगदान कर सकता है। पेस्टोसर मॉइस्चराइजिंग गुण। काजू में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा, जिसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा शामिल हैं, त्वचा को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखने में मदद करते हैं। सूजन रोधी प्रभाव। काजू में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों वाले यौगिक होते हैं, जो त्वचा में सूजन को कम करने और मुंहासे, एक्जिमा या सोराइसिस जैसी स्थितियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। घाव भरना। काजू में जिंक और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो घाव भरने और त्वचा की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर काजू को संतुलित आहार में शामिल करने से त्वचा के समग्र स्वास्थ्य और रूप रंग में योगदान हो सकता है। 12वां सवाल है, क्या काजू और बादाम एक साथ खा सकता हूँ? क्या हम बादाम और काजू एक साथ खा सकते हैं? हाँ, आप बादाम और काजू एक साथ खा सकते हैं। वे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक संयोजन बनाते हैं, जो विटामिन, खनिज, स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। नाश्ते के रूप में बादाम और काजू का एक साथ आनंद लेने या उन्हें भोजन में शामिल करने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। 13वां सवाल है, क्या काजू में ओमेगा 3 पाया जाता है? क्या काजू में ओमेगा 3 होता है? काजू में ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, जबकि इनमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा सहित कुछ स्वस्थ वसा होते हैं। काजू में ओमेगा 3 सामग्री वसा युक्त मछली, अलसी या अखरोट जैसे स्रोतों की तुलना में न्यूनतम होती है। 14वां सवाल है, काजू को हम कैसे खा सकते हैं? काजू कैसे खाएं? काजू का आनंद लेने के कई तरीके हैं। कच्चा। आप नाश्ते के रूप में काजू को सीधे बैग से निकालकर कच्चा खा सकते हैं। इनमें मलाईदार बनावट और हल्का स्वाद होता है, जिसका बहुत से लोग आनंद लेते हैं। भुने हुए। काजू को भूनने से उनका स्वाद और कुरकुरापन बढ़ जाता है। आप काजू को ओवन में या स्टोव पर थोड़े से तेल और अपनी पसंद के मसाले जैसे नमक, मसाले या जड़ी बूटियों के साथ भून सकते हैं। रेसिपीज में काजू एक बहुमुखी सामग्री है, जिसका उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह के विभिन्न रेसिपीज में किया जा सकता है। वट और स्वाद बढ़ाने के लिए उन्हें सलाद, स्टर फ्राई, करी, बेक किए गए सामान और डेजर्ट में जोड़ा जा सकता है। नट बटर। आप भुने हुए काजू को फूड प्रोसेसर में चिकना और मलाईदार होने तक ब्लेंड करके काजू बटर बना सकते हैं। काजू मक्खन को टोस्ट पर फैलाया जा सकता है। फलों या सब्जियों के लिए डिप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या स्मूदी या सॉस जैसे व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। 15वां सवाल है, काजू हमारे बाल के लिए सही है? क्या काजू खाना बाल के लिए ठीक होता है? विटामिन, खनिज और स्वस्थ वसा सहित पोषक तत्व के कारण काजू बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। शौकी, ये पोषक तत्व खोपड़ी को पोषण देते हैं,
बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अपने आहार में काजू को शामिल करने से बाल स्वस्थ और मजबूत हो सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो आज इस वीडियो हम लोगों ने जाना कि काजू खाने के क्या क्या फायदे होते हैं एवं उससे जुड़ी लगभग 15 सवालों का आंसर हम लोगों ने जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। अवेते अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें, जिससे उसे भी इस बात की जानकारी हो सके और वह भी स्वस्थ एवं खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया हेल्थ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।